रात का समय था। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। शहर से दूर जंगल के किनारे बसी एक पुरानी हवेली जो सालों से वीरान पड़ी थी, आज फिर किसी के कदमों की आहट से गूंज उठी। आरव और उसकी दोस्त मीरा, जो कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए पुरानी हवेलियों पर शोध कर रहे थे, आज इस हवेली के अंदर कदम रखने वाले थे। यह हवेली सदियों पुरानी थी और इसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ रहने वाला परिवार अचानक गायब हो गया था और तब से इसे शापित माना जाता था। हालांकि आरव और मीरा इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। वे इसे सिर्फ कहानियों का हिस्सा मानते थे और सच्चाई जानने के लिए हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया था। हवेली के अंदर घुसते ही दोनों को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर सन्नाटा था। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां झरझर हो चुके थे और दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। हवेली में चारों ओर फैली धुंध और गहरे साए ने दोनों के दिल में एक अनजाना डर बैठा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कदमों को आगे बढ़ाना जारी रखा। हवेली के मुख्य हॉल में एक पुराना झूमर लटका हुआ था जो हल्की हल्की हवा से हिल रहा था। झूमर की रोशनी बहुत धुंधली थी और यह पूरा दृश्य एक डरावने सपने जैसा प्रतीत हो रहा था। अचानक मीरा को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह तुरंत पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपने मन का वहम समझा और आरव को इसके बारे में नहीं बताया। आरव और मीरा ने तय किया कि वे हवेली की पहली मंजिल पर जाकर वहां का मुआयना करेंगे। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराने की आवाज आती थी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। पहली मंजिल पर पहुंचते ही आरव ने देखा कि एक कमरा बंद था, लेकिन उसके नीचे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। यह कैसे हो सकता है? यहां तो कोई नहीं रहता, आरव ने चौंकते हुए कहा। मीरा भी हैरान थी। शायद कोई यहां छुपकर रहता हो, उसने अंदाजा लगाया। वे दोनों धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा बहुत पुराना था और उस पर जंग लगी हुई थी। आरव ने दरवाजे को धीरे से खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक बुढ़िया बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक शांति थी। आरव और मीरा दोनों ठिठक गए। बुढ़िया अचानक बोल पड़ी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम दोनों को भी वही करना होगा जो मैंने किया। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और आप यहां क्या कर रही हैं? बुढ़िया ने अपनी आंखें खोली, जिनमें अजीब सी चमक थी। उसने बताया कि वह इस हवेली की आखिरी सदस्य है और उसे इस हवेली के भूतों ने कैद कर रखा है। उसने कहा, इस हवेली में जो भी आता है वह इसे कभी छोड़ नहीं पाता। हवेली के भीतर एक शापित आत्मा है जो सभी को अपने वश में कर लेती है। मीरा ने डरते हुए कहा, हम यहां से तुरंत चले जाएंगे, कृपया हमें जाने दें। बुढ़िया ने एक दर्द भरी हंसी के साथ कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, हवेली तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। इतना कहते ही बुढ़िया गायब हो गई। कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई और हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी। आरव और मीरा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अचानक अपने आप बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी हवेली के कोनों से धीरे धीरे कुछ आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे उनके पास आ रहा हो। आरव ने टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी में देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उभर रही थीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी मीरा ने देखा कि एक काले कपड़े में लिपटी आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें लाल जल रही थीं। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जकड़ गए। हवेली की छत से काले धुएं की तरह कुछ उतरने लगा और दोनों के चारों ओर घूमने लगा। तभी बुढ़िया की आवाज फिर गूंजी, तुम यहां फंस चुके हो, अब तुम भी इस शापित हवेली का हिस्सा बन जाओगे। अचानक हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगे। झूमर पूरी तरह से लटक कर गिर गया और पूरे कमरे में गूंजने वाली चीखें सुनाई देने लगीं। आरव और मीरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया और जैसे तैसे बाहर भाग निकले। हवेली के बाहर पहुंचते ही दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए और एक जोरदार चीख उनके कानों में गूंज गई। बाहर आकर उन्हें एहसास हुआ कि पूरी हवेली अब अंधेरे में डूबी हुई थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरे पर डर की छाया थी। उन्होंने बिना कुछ कहे वहां से भागने का फैसला किया।
लेकिन जब वे जंगल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके हाथों पर वही अजीब निशान उभर रहे थे जो हवेली की दीवारों पर दिखे थे। शायद वे हवेली से तो बाहर आ गए थे, लेकिन शापित आत्मा उनके साथ थी।